आज भी भारत के मानचित्र पर एक ऐसा जिला अरवल है जहां रेलवे का कोई संपर्क नहीं है। इतनी बड़ी कलंक है, और ये कलंक हमारे ऊपर नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री के सर पर यह कलंक है, और उस बात को हम धो रहे हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, चिंता है इस बात के लिए। अब आज हम उस चिंता जो देश का और समाज के लोगों को चिंता है, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, देश के आजाद करने वालों ने लहू से देश को सींचा था, देश की आजादी देने वालों ने गले में फांसी लगाया था। हम देश के 1 करोड़ 10 लाख लोगों के सुख सुविधा के लिए, उनको बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए, उनके बच्चों को स्कूल लाने के लिए, उनके बच्चों को पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए अगर जेल जा रहे हैं तो कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। इससे बड़ी कुर्बानी हम देने को तैयार है। हम कह रहे हैं कि आप किस पे कार्रवाई करने जा रहे हैं? प्रशासन के लोगों जो मुझ पे कार्रवाई कर रहे हैं, आपके अंदर ईमान होती, आपके अंदर इंसानियत होता और आप कानून का थोड़ा भी पालन करते तो सबसे पहले उन पे कार्रवाई करते, इस हाजत में ला करके जहां 50,000 लोग प्लेटफॉर्म पे पटरी पर बैठे हैं, 2 घंटा से ट्रेन रुकी हुई है और उसके बाद 120 के स्पीड में ट्रेन जनता पर चला देते हो और आप उन पे कार्रवाई नहीं करके आंदोलन करने वाले पे कार्रवाई करते हो। शर्म आती है। लेकिन बड़ी अफसोस है, सीने से लगाया है बाबा साहब का कानून को, हम अपने सीने से इसे लगा कर रखते हैं। एक कानून के सम्मान में हम आए हैं, नहीं तो 4-4 हाथ भी कर लेते। और आगे भी मैं कह रहा हूं, आप अगर कान में तेल डाल करके बैठे हो तो भगत सिंह का आवाज भी जिस रूप में भरना पड़े हम तैयार हैं। मुझे कोई कमी नहीं होगी और कोई दुख नहीं होगा। जेल जाने के बाद क्या ये आंदोलन स्थिर रह जाएगा, इससे ज्यादा उग्र रूप लेगा? 17 साल से अनवरत ये आंदोलन चालू है और लगातार आप कहिएगा, चाहे जंतर मंतर का आंदोलन हो, दाऊदनगर का ये आंदोलन हो, ओबरा का ये आंदोलन हो, अरवल का आंदोलन हो और बिहटा के रेल की पटरी पर, अब तो मैं कह रहा हूं इससे बड़ा यह रूप क्या देख सकता है यह देश, जो देश के सदन में वीडियो चला था, रेल मंत्री जी को दिखाया गया था और रेल मंत्री जी ने एक ही बात कहा था, 3 महीना के अंदर स्वीकृति होगी और काम लगेगा। 2 इलेक्शन लड़ गए और 2 सत्ता यहां बदल गया। ले 2 सत्ता आने के बाद भी रेल की आज तक कोई एक छोटी सी निशानी दिखाई नहीं दे रही है, एक काम की परछाई नहीं दिखाई दे रही है। ये बड़ी अफसोस और चिंता की बात है। आप कह रहे हैं आंदोलन के लिए, कौन हटने वाला है आंदोलन से? ये देश बिहार एक ऐसी परिवर्तन की धरती है जो आंदोलन पैदा किया है, चाहे वो 74 की आंदोलन हो, चंपारण की गांधी का आंदोलन हो, आजादी की लड़ाई का आंदोलन हो, या देश में आज भी जब बिहार करवट लेता है, देश करवट लेता है, ये पूरे देश जानता है। आज बिहार में 2 तरह की बातें हो रही है। एक तरह इस देश में सत्ता में बैठे वाले लोग दमन करना चाहता है, बुलडोजर चलाना चाहता है, एक तरफ लोग संविधान को खड़ा होकर के बचाना चाहता है, लेकर चलना चाहता है। हम संविधान की खातिर लड़ना चाहते हैं, जनता की हक में लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक ये लड़ाई होगी। आखिरी सवाल सर, वहाँ के ना तो एमएलए और ना ही वहाँ के जो एमपी हैं और जो सांसद है, अरे सांसद और विधायकों में मर्दानगी होती तो कभी परछाई नहीं दिखाई दिया। आज नए निर्वाचित विधायक भी बोल रहे हैं कि 3 महीना में रेलवे आने हैं। अरे आपका 3 पार्लियामेंट के लोग इसी सत्ता में जाकर के बैठे हैं, केंद्र के सत्ता में, और बिहार में भी 15 साल से लगातार सत्ता है, 16वां में प्रवेश कर गया है, लेकिन किसी ने आज तक जू नहीं रहेगा। और इतने बड़े बड़े आंदोलन जिसकी गूंज दिल्ली तक जाती है, लेकिन अपने आवाज से बाहर निकालकर एक बार नहीं सोचा कि मेरे क्षेत्र में एक पुकार है, मेरे क्षेत्र में चिक्कार है, मेरे क्षेत्र में इतनी बड़ी प्रोटेस्ट है। लेकिन वो सांसद और विधायकों को मैं कहूंगा ये नकारा है, नामर्द है। इनके अंदर मर्दानगी होती तो आज मुझे मुकदमा जेल जाने की नौबत नहीं होती। ये उनकी विफलता है, ये उनकी नकारा है और उनका ये अपमान है, मेरा अपमान नहीं है। आज सरेंडर कर रहे हैं आप लोग और औरंगाबाद से लेकर पैदल यात्रा किए, बिहटा रेलवे लाइन आप लोग संघर्ष किए, जाम किए, तो क्या लगता है कब तक संघर्ष चलता रहेगा? अब हमारा संघर्ष सवाल तो आपको करना चाहिए पत्रकार साहब, पूछिए माननीय सांसदों से और माननीय विधायकों से, आपकी भी कोई भूमिका हुई है। हम तो कोई सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन सदन में जाने वाले लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर देना चाहिए। जिसका वोटर, जिसका जनता एक सुविधा के लिए कोई एसी नहीं मांग रहा है, कोई कूलर नहीं मांग रहा है, कोई और सुविधाएं नहीं मांग रहा है तो रेल मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी क्या कसूर है इस क्षेत्र के लोगों के लिए? अरे आप वहां विदेश्वरी दुबे कांड होता है, नक्सल प्रभावित कांड होता है, सहार कांड वहां पर होता है, औरंगाबाद के मियापुर कांड होता है, पूरी धरती रक्त रंजित रही है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ है और उतना होने के बाद में एक रेल नहीं दे सकते हैं। हम तो यही लगता है आप देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, इस क्षेत्र का प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री तो मां होती है, मुख्यमंत्री तो मां होता है और मां कभी बच्चों के साथ भेद नहीं करता। लंगड़ा बेचों को
सबसे ज्यादा, अपंग बेटा को सबसे ज्यादा प्यार करती है। इसलिए अगर भारत के मानचित्र पर सबसे कमजोर है, आपके अंदर अगर दिल होता तो सबसे पहले रेल लाइन हमारे यहां बुलेट लाने से आप करते। तब हम समझते हमारे भी आप प्रधानमंत्री, हमारे आप मुख्यमंत्री है। लेकिन क्या है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किसका बदला है, आखिर किस पाप का यह सजा है, यह किस कसूर की सजा दी जा रही है क्षेत्र के लोगों को, जो 17 साल शिलान्यास के बाद भी आंदोलन होता है। इतनी बड़ी आंदोलन जिसकी गूंज दिल्ली में जाती है, उसके बाद भी कोई पहल नहीं होता है। इसके बड़ी इससे ज्यादा हम समझते हैं कि शोषण क्या हो सकता है, अत्याचार क्या हो सकता है और भेदभाव क्या हो सकता है। हमको कहने का मतलब है सर कि आप सरकार के तरफ से आपको न्याय मिल रहा है या फिर कस्टडी में लेने का कोई कोशिश है, क्या है? हम कह रहे हैं कि अगर हम कस्टडी में कोई कोशिश करता है ले जाने के लिए तो हम तो हंसते आए थे। हम तो आए थे दानापुर में आरपीएफ के जवानों के सामने और इन्होंने कहा कि मैं दे रहा हूं गिरफ्तारी, मुझे ले चलो और मुझे जेल में जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लड़ाई रेल की पटरी पर 120 की ट्रेन को झेल सकता है, वो आप सुन लीजिएगा। कल से आपको बेउर जेल की भी खबर शायद मिल जाएगा कि वहां भी आपकी लड़ाई आवाज होगी, वहां भी अब आपकी आवाज बुलंद होगा। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आने के बाद और ये आंदोलन चलेगा या फिर अस्थायी आने के कीजिएगा? बाद इसको और हम लोग राजेंद्र भैया के नेतृत्व में हम लोग इसको जोरदार जो है आंदोलन को तेज करेंगे और जब तक हमारे अरवल में रेल की पटरी नहीं आएगी तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। गिरफ्तारी पर हमें गर्व है और अगर इस लाइन के लिए 1000 बार भी अगर जेल जाना पड़े और आजीवन भी अगर जेल में रहना पड़े तो मुझे उसमें चिंता नहीं होगी। हमें फक्र है और हमें गर्व है कि 110 करोड़ लोगों के लिए, 1 करोड़ 10 लाख लोगों के लिए हम जेल का सफर तय कर रहे हैं। और जेल को अब हम जिस तरह से भगत सिंह जी ने देश के खातिर, देश की आज़ादी की खातिर फांसी को फंदे पर लगाया था, ये तो बहुत छोटी सी त्याग है, छोटी सी कार्रवाई है। उसके सामने तो नाखून कटाने वाली बात है, जिन्होंने इस देश के लिए गर्दन कटा दिया है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि उस दिन जब अंग्रेजों का समय था तो भी इतना यातना नहीं दिया गया था और इतना छला नहीं गया था। लेकिन भारत में लोकतंत्र होने के बाद, अपना संविधान होने के बाद भी आज सरकार, मंत्री, सरकार का लगातार आश्वासन होने के बाद और जहां हजारों लाखों लोग रेल के पटरियों पर संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और सरकार को चिता रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मेरा हिस्सा दे दो, मेरा हक दे दो, ये न देना ये बहुत बड़ी नाकारा और लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है। जनता को कोई सम्मान नहीं है। ये साबित कर दिया 17 साल के आंदोलन ने कि देश में लोक का अगर तंत्र होता तो एक बार ही आंदोलन करने से, सत्याग्रह करने से रेलवे लाइन खड़ा हो जाता। 17 साल में वहां रेलवे चलती। आज हम मोनो की वहां बात करते, आज बुलेट की वहां बात करते, आज वहां मेट्रो की बात करते। लेकिन अफसोस की बात है कि